वंश, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ छोटी माँ, ऐसा ही हुआ है। ये सोनाक्षी नहीं, सोनाक्षी की बहन है। मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता। माफी चाहता हूं आप लोगों से, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो आप लोग जा सकते हैं। वंश, मेरे भाई तुम बहुत परेशान हो, बड़े पापा से नाराज हो, लेकिन मेरे भाई गुस्से में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमारे परिवार या बड़े पापा के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। समझा कर? भाई मैं सच कह रहा हूं, मेरी शादी सोनाक्षी से तय हुई थी, इससे नहीं। फिर ये कहां से आ गई बीच में? ये सोनाक्षी नहीं है। वंश ठीक कह रहा है, ये सोनाक्षी नहीं है। सच बताओ, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा? वो आपके पापा जी और मेरे बाबूजी चाहते थे कि मेरी शादी आपके साथ हो। उन्होंने बताया नहीं आपको? झूठ बोल रही हो तुम। मेरी शादी सोनाक्षी से तय हुई थी, तुमसे नहीं। हाँ, लेकिन जब सोनाक्षी ने इनकार कर दिया तो मेरे बाबूजी और आपके पापा जी ने फैसला किया कि मंडप में मैं बैठूं। और तुम मान गई, अपनी बहन के होने वाले पति के गले में वरमाला डालकर यहाँ चली आई। नहीं, मैं नहीं मानती। इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है भाई साहब को बदनाम करने की। क्यों भाभी? मेरी समझ में भी नहीं आता कि पंडित जी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। बरसों पुरानी पहचान है हमारी। ऐसा मत कहिए माँ जी। खबरदार, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। माँ, मुझे लग रहा है ये लड़की झूठ बोल रही है। पापा जी पर गलत इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, कितने जतन से मैंने इसकी स्वागत की तैयारी की थी, सब बेकार हो गई। तुम्हें अपनी बड़ी है, जरा सोचो, इसके फरेब के बारे में पता नहीं चलता तो हमारे बेटे वंश की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा से हमारे परिवार की बदनामी होने से बच गई, वरना ना जाने। पर माँ, अब इस लड़की का करेंगे क्या हम? शादी करवाने का फैसला भी भाई साहब ने किया था मोक्ष, तो ये फैसला भी भाई साहब ही करेंगे। संयुक्ता, भाई साहब को फोन लगाओ और कहो कि जल्दी घर आ जाएं। जी छोटी माँ। पर छोटी माँ, बड़े पापा जी को पता लगेगा तो उनको कितना दुख होगा ना। अरे अरे, कितनी आस्था थी उन्हें माता रानी पर, माता रानी के भक्तों पर। अरे वो तो भदरवा की जमीन पर पैर रखने से पहले वहां की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, और ये वहां की पैदा हुई लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया। हे भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया है, माता रानी के घर में ही धोखा होने लगा। धोखा इसने नहीं, धोखा इसके बाबूजी ने दिया है। पता नहीं किस लालच में आकर उन्होंने वंश की शादी की एक बेटी से, और हमारे यहाँ विदा किया दूसरी बेटी को। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए।
मेरे बाबूजी ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को नहीं। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मेरे बाबूजी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। मेरा कोई तो विश्वास कीजिए। तुम्हारे झूठे आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। तूने और तेरे बाबूजी ने हमें धोखा दिया है। नहीं, नहीं। हमारे सम्मान को, हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है। माता रानी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नहीं। और नहीं तो क्या छोटी माँ, पापा जी ने सोचा होगा वंश से शादी करा के पंडित जी की गरीबी दूर हो जाएगी, इनकी बेटी का उद्धार हो जाएगा। नहीं, नहीं दीदी। सोचिए तो कितने शातिर हैं वो। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। मेरे बाबूजी माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में गुजारी है, और वो किसी को धोखा कैसे दे सकते? ऐसा मत कहिए दीदी, ऐसा मत कहिए। अब इस बात का पता तो पुलिस ही लगाएगी कि माता रानी के परम भक्त उन्होंने किस लालच में आके हमें धोखा दिया। क्या कर रही हो प्रेमवदा? क्या कर रही हो ये? दिखाई नहीं देता आपको? पुलिस को फोन कर रही। सब कुछ जानते हुए कि इस घर का हर फैसला भैया जी खुद लेते हैं, पुलिस नहीं। वो एक बार आ जाए, फिर वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो मैं कब कह रही हूँ कि हम उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस धोखेबाज लड़की को पुलिस के हवाले करना ही होगा। ये घर भैया जी का मंदिर है, उनकी इजाजत के बिना यहाँ पुलिस नहीं आएगी। लेकिन पापा, मैं वंश को इस हाल में नहीं देख सकता। आपको जो करना है, जैसे भी करना है, जल्दी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे भाई को इस धोखेबाज लड़की से छुटकारा दिलवाइए। सब्र करो मोक्ष, सब्र करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे भैया जी की मान मर्यादा पर कोई भी आंच आए। भैया जी कल होने वाले मूर्ति एग्जीबिशन के मुआयना पर गए हैं, उन्हें आने दो, फिर वो जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। ऐसे उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। फिर भी मैं उन्हें फोन करके सब बता देता हूं, आगे उनकी मर्जी। ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की खासियत ये है कि एक मिनट जरा, घर से है। जय माता दी। जय माता दी भैया जी। आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या वो सब ठीक तो है? नहीं भैया जी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं। जो लड़की दुल्हन बनकर इस घर में आई है, वो वंश की पत्नी सोनाक्षी नहीं, बल्कि उसकी बहन वैष्णवी है। और उसका ये कहना है कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रेमवदा की ये राय है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। देखो सब्य, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम घर के बड़े हो, मेरी अनुपस्थिति में तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। छोटे पापा, मुझे उनसे बात करनी है। देखो सब्य, ये लोग मेरा इस जरूरी मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं, और माता रानी के भक्तों को यूं इंतजार कराना अच्छा नहीं है। ठीक है? तुम इस सिचुएशन को अपने हिसाब से निपटा लो। जय माता दी। जय माता दी। हेलो हेलो पापा जी, मैं वैष्णवी। पापा जी आप जल्दी यहाँ आ जाइए। यहाँ सबको लगता है कि मैं
हेलो हेलो पापा जी। हेलो हेलो पापा जी। मोक्ष, पुलिस को फोन करो, पुलिस को। ये आपने क्या किया शील कुमार जी? अब तो आपके घर वाले उस लड़की को घर से निकाल कर ही दम लेंगे। निकाल दें, मैं क्या करूं? उस मूर्ख पंडित ने बदरवा की 250 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दी है। बस कुरियर से पेपर्स आते ही होंगे एनी मोमेंट। उसके बाद वो लड़की कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या। वैसे अच्छा ही हुआ खन्ना साहब कि उस लड़की को धोखाधड़ी के इल्जाम में मेरे घर वाले पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ खन्ना साहब कि भगवान के नाम पे मैंने बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया। माता रानी के नाम पे मैंने बहुत सारे लोगों की भावनाओं के साथ खेला। मेरे हाथ कभी नहीं कांपे, मुझे डर कभी नहीं लगा। जो कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया माता रानी के आदेश से किया। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस लड़की को जब भी मैं देखता हूं, इसकी आंखों में जब भी मैं झांकता हूं, मुझे कुछ हिचकिचाहट सी होती। क्यों शील कुमार जी, ऐसा क्यों? वो लड़की भी तो आप ही की तरह माता रानी की भक्त है। उसकी भक्ति और मेरी भक्ति में फर्क है खन्ना साहब। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश, गहराई है। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल, मेरी आत्मा में झांक के मेरे सारे राज जान जाएगी। उसके सामने माता का जयकारा बुलाते हुए भी घबराता हूं मैं, पता नहीं क्यों। ये तो माता रानी की मुझ पर असीम कृपा है कि उसके घर के अंदर आने से पहले माता रानी ने उसके घर के बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया। खैर वो सब छोड़िए खन्ना जी, ये बताइए कि एग्जीबिशन की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ठीक चल रही है शील कुमार जी, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आप मंदिर के इन पुरानी मूर्तियों की एग्जीबिशन क्यों लगा रहे हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या है? पैसा, मोटा पैसा। आप नहीं समझेंगे खन्ना साहब। वो क्या है ना खन्ना साहब कि इंसान एक इंसान के साथ बिजनेस करके खुश हो जाता है, लेकिन मैं एक कदम आगे की सोचता हूं। मैं भगवान के साथ बिजनेस करता हूं, डायरेक्ट 1 to 1। मैं समझा नहीं सर। मैं आपको समझाता हूं खन्ना साहब। ये बेशकीमत प्राचीन मूर्तियां जो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न मंदिरों से 2 दिन के एग्जीबिशन के लिए हमने यहां बुलवाई हैं, ये आई थी असली, लेकिन जाएंगी नकली। आपका मतलब है नकली मूर्तियां? जी हां, मेरा मतलब है नकली मूर्तियां। वो क्या है ना खन्ना साहब कि हिंदुस्तान में इन मूर्तियों को श्रद्धा से तोला जाता है, लेकिन विदेशी मार्केट में इन्हें डॉलरों से तोला जाता है। लेकिन सर वो इन मूर्तियों को मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाते हैं। रखें, जो मर्जी सजाएं। वो हिंदी में सुना नहीं खन्ना जी आपने?
मानो तो देव, नहीं तो पाथर। श्रद्धा है तो भगवान है, नहीं तो सजावट का सामान है। मान गए सर आपको, लेकिन किसी को शक तो नहीं होगा? शक की गुंजाइश वहां होती है खन्ना साहब जहां भरोसा कम हो। हमने लोगों की इतनी सेवा की है, आवाम की इतनी सेवा की, इतना भरोसा जीता है, माता रानी की इतनी भक्ति की। अब प्रसाद देने का वक्त आया तो हम प्रसाद क्यों ना लें? जय माता दी। ओके ओके। वो लोग कुछ ही देर में आते होंगे। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? हम वैसे भी इस लड़की को यहाँ से निकाल सकते थे। तुम बहुत भोले हो वंश बेटा, और ये लड़की उतनी ही शातिर। अगर हम इसे यूं ही इस घर से निकाल देते तो हो सकता है कल उठकर ये हमें बदनाम करने की कोशिश करे, हम पे कोई इल्जाम लगा दे, खुद पुलिस को इस घर में ले आए। जरा सोचो बेटा, बिना वजह कितनी बदनामी होगी हमारी। हम किन किन का मुंह बंद करते रहेंगे। इसीलिए हमने खुद पुलिस को बुला लिया ताकि ये लड़की हमें बदनाम ना कर पाए। पुलिस खुद इस लड़की से सच्चाई उगलवा लेगी और इसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। हेलो, जी कहिए। इस पूरे नाटक में सिर्फ इसी एक किरदार की कमी थी। सब लोग जरा ध्यान से सुनिए। जी कहिए, कौन बोल रहा है? मैंने कहा ना बहन जी, मैं भदरवा से पंडित विद्यासागर बोल रहा हूँ। जी कहिए, कौन बोल रहा है? मैंने कहा ना बहन जी, मैं भदरवा से पंडित विद्यासागर बोल रहा हूँ। और मैं प्रियंवदा, शील कुमार जी के छोटे भाई सभ्य कुमार जी की धर्म पत्नी। जय माता दी छोटी समधन जी। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि शील जी बहू को लेकर कुशल मंगल घर पहुंच गए ना? जी बिल्कुल। सब माता रानी की कृपा है। बहन जी, एक विनती थी। मेरी बच्ची वैष्णवी जो है वो छोटी सी जगह में पली बड़ी है। आप बड़े लोगों के तौर तरीके वो जानती नहीं, लेकिन बहुत ही होनहार है। आप सिखा दीजिए, वो सीख जाएगी। फिर शिकायत का मौका नहीं देगी, मैं कह रहा हूँ आपसे। जी जानती हूँ पंडित जी, आपकी बेटी तो भगवान जी की गाय है, गाय। बिल्कुल सीधी सादी। माता रानी की कृपा है। बहन जी, क्या मैं वैष्णवी से बात कर सकता हूँ? हाँ पंडित जी, क्यों नहीं। वैष्णवी बेटा जरा यहाँ आना, तुम्हारे बाबूजी का फोन है। बाबूजी, मैं... अरे पगलू, क्यों रो रही है तू? नहीं बच्चा, नहीं रोते नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। है, इतना अच्छा घर मिला और कितना प्यार करते हैं तुमसे, बोलो। देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना है। सबकी अच्छी तरह से सेवा करना, सबकी खुशियों का ध्यान रखना, जैसे यहाँ रखती थी। तू मोह लेगी बेटा, सबको मोह लेगी। वहाँ मैं जानता हूँ बच्चा, तू मोह
ठीक है ना बेटा? बंद करो ये नाटक। किस तरह के बाप हैं आप? आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बेटी की शादी तय की एक बहन के साथ और विदा कर दिया दूसरी बहन को। सोनाक्षी के बदले आपने वैष्णवी को हमारे घर भेज दिया। ये क्या कह रही हैं बहन जी आप? वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। वंश की शादी भाई साहब ने सोनाक्षी के साथ तय की थी, लेकिन आपने उसकी जगह वैष्णवी को यहाँ भेज दिया। इतना बड़ा धोखा। आपको क्या लगता है हम इस धोखे को चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे? अरे हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। आपकी बेटी हमारे घर आई तो डोली में थी, लेकिन वो यहाँ से जाएगी जरूर, लेकिन पुलिस जीप में। बहन जी आप ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए मेरी बच्ची निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी बात मान लीजिए। आप झील जी से एक बार बात कर लीजिए। उन्हीं की सहमति से वंश और वैष्णवी का विवाह हुआ है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है बहन जी। मेरी बात मान लीजिए आप। चुप रहिए मिस्टर ढोंगी पंडित। पिछले कई घंटों से यही भजन हम आपकी बेटी की मधुर वाणी में सुन रहे हैं। वैसे आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना? मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ। दोबारा अगर आपको अपनी बेटी से बात करनी हो तो इस घर में फोन करने का कष्ट मत कीजिएगा, सीधे पुलिस स्टेशन में फोन कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी बेटी को वहीं भेज रहे हैं। वैसे पुलिस स्टेशन का नंबर है ना आपके पास, या फिर मैं आपको वो नंबर दे दूं? समझी जी? अब मेरी बहन माँ, ये सब क्या अनर्थ है? ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ?